तो बच्चों करते हैं आज का क्लास स्टार्ट और पढ़ते हैं आज एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन। और आप लोग इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो हम एक बात कहना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो आज का जो क्लास है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग समझेंगे। और देखिए, और भी जानकारी लेनी है तो हम इससे पिछले क्लास में क्या किए थे कि एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे। और जब आप इंट्रोडक्शन जब आप पढ़ करके आएंगे तो सॉल्यूशन में भी थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, जरा भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पढ़ते हैं आज एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन और उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने क्वेश्चन में दिया है पी एक्स और जी एक्स, दोनों चीज दिया है और पी एक्स में जी एक्स से भाग देंगे तो हमको भागफल पता करना है और शेषफल पता करना है। आप जान लीजिए, पी एक्स में भाग दे रहे हैं जी ऑफ एक्स से, ठीक है। तो जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य और जिससे भाग देते हैं वो होता है क्या, भाजक। और हमको पता करना क्या, अच्छा ये दोनों चीज हमको पता है और हमको पता करना है क्या, भागफल। तो भागफल पता करना है क्या है और शेषफल पता करना है क्या है, यही दोनों चीज दिया है, पता करना है और दोनों चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी भी दिए थे इस चीज पर, आप लोग जा करके जरूर देखिएगा, इस चैनल पे ही डाला गया है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाए थे, हम ही पढ़ाए थे। तो पढ़ते हैं, पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पी ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स है क्या, एक्स पावर 3 माइनस 3 एक्स पावर 2 प्लस 5 एक्स माइनस 3, यहाँ है पी ऑफ एक्स, एक्स पावर 3 माइनस 3 एक्स पावर 2 प्लस 5 एक्स माइनस 3। और इसमें भाग देना है किससे, तो जी एक्स से भाग देना है। और जी एक्स है क्या, एक्स पावर 2 माइनस 2, यही है ना। अब भाग कैसे देते हैं, तो भाज्य का पहला टर्म लेते हैं और भाजक का पहला टर्म लेते हैं। तो इसका पहला टर्म है एक्स पावर 3 और इसका पहला टर्म है एक्स पावर 2। देखिए, इसमें भाग देंगे तो बचेगा क्या, एक्स बचेगा, कोई दिक्कत। और यही एक्स को हम यहाँ लिखेंगे और इस x को यहाँ पर लिखने के बाद हम बारी बारी से गुना करेंगे इसके साथ। तो x को अगर x पावर 2 से गुना करेंगे तो x पावर 3 हो जाएगा और x को फिर -2 से गुना करेंगे तो -2x होगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, -2x हम लिखेंगे कहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे -2x। सेम जाति वाले लोग के साथ हम लोग लिखेंगे, ठीक है। x पावर 2 वाले के साथ नहीं लिखे, हम x वाले के साथ लिखे। तो x को -2 से गुना किया तो -2x। अब करेंगे क्या कि घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये कट गया, इसका काम खत्म। अब इसको लिखेंगे -3x और इन दोनों को तो जोड़ना पड़ेगा, प्लस 5x प्लस 2x तो प्लस 7x और ये -3 अकेले है। अब फिर से आपका क्या हुआ कि नया भाज्य जो है ये बन गया -3x पावर 2 प्लस 7x माइनस 3। और ये जो नया भाज्य बन गया तो इसका पहला टर्म लेना है क्या, -3x पावर 2 और इसका पहला टर्म लेना है x पावर 2। x पावर 2 x पावर 2 से गया, बचा क्या, -3 और इस -3 को उठा करके यहाँ रख देंगे। तो -3 रख दिए। अब -3 को x पावर 2 से गुना करेंगे तो -3x पावर 2 हो जाएगा और -3 को -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा, +6। यहाँ पर लिख दिए, हम यहाँ पर भी लिख सकते थे लेकिन यहाँ पर लिख दिए, कोई गलती नहीं। घटाएंगे, चिन्ह बदलेगा और ये गया काम से। अब ये 7x आएगा और ये माइनस का दोनों है तो माइनस का 9 होगा। अब यहाँ पर जो है भाग देने का प्रोसेस जो है रुक जाएगा, बोलिएगा क्यों। तो या तो rx की घात जो है 0 हो जाए या rx की घात जो है छोटा हो जाए, किससे, g ऑफ x से। समझे कि नहीं समझे, इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं हम इस चीज पर कि rx की घात जो है या तो 0 हो जाए या इसको फिर से लिखते हैं,
आर एक्स की घात जो है छोटा हो जाए किसके, जी ऑफ एक्स की घात। तो भाग का प्रोसेस जो है, तो भाग का प्रोसेस रोक देंगे। ठीक है, तो भाग का प्रोसेस यहाँ पर रोक दिए। ठीक है, अब देखिए आर ऑफ एक्स की घात जो है 0 तो नहीं हुआ, 1 है, लेकिन आर ऑफ एक्स की घात जो है जी ऑफ एक्स की घात से कम है। देखिए आर ऑफ एक्स की घात 1 है और जी ऑफ एक्स की घात क्या है, 2 है, तो कम है ना, इसलिए रोक दिए। अब हमको लिखना क्या है, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना था। तो आपको पता था कि जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य है, जिससे भाग देते हैं वो भाजक है, और भाग देने के बाद जो भी आता है वो भागफल होता है, और नीचे जो भी बचता है वो शेषफल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः भागफल क्या है, x माइनस 3, और शेषफल क्या है 7x माइनस 9। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग समझ गए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे बात करते हैं। तो इसमें भी पी ऑफ एक्स दिया है और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, और आपका काम सिर्फ यही है कि पी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स से भाग दीजिए और भागफल और शेषफल को लिख डालिए, बस क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएगा बन के। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही काम करते हैं। तो भाग देना है किसमें, x पावर 4 माइनस 3x पावर 2 प्लस 4x प्लस 5, इसी में भाग देना है किससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज गलती कभी नहीं करना है, क्या कि यहाँ पर जो है, या यहाँ पर भी कहीं पर भी, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी घात को जो है घटते क्रम में लिखना है, x के घातों को जो है घटते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए x का घात घटते क्रम में है, पहले 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। यहाँ पर देखिए 2 है, फिर 0 है, फिर 1 है, तो 2 0 1 कैसे, फिर 2 1 0 ना, तो 1 वाला x पहले लाएंगे और 1 को बाद में लिखेंगे, तो माइनस x पहले लिखते हैं। ठीक है, तो माइनस x पहले लिखेंगे और बाद में 1 लिखेंगे, बस अब हो गया सीधा। अब भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है, अब इसका हम पहला टर्म लेते हैं x पावर 4, ये ले लिए, और इसका भी पहला टर्म लेंगे x पावर 2। जब भाग दीजिएगा तो x पावर 2 ही बचेगा, और x पावर 2 ये जो आया इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। x पावर 2 लिखने के बाद करना क्या है कि इसको दोनों को बारीकी से गुना करना है 1 बाय 1 करके। तो x पावर 2 और x पावर 2 को गुना करते हैं तो x पावर 4 होता है। फिर x पावर 2 को माइनस x से गुना करते हैं तो माइनस x पावर 3 होता है, और x पावर 2 को 1 से गुना करते हैं तो प्लस x पावर 2 होता है। बात समझ में आई कि नहीं? x पावर 2 को x पावर 2 से गुना किए तो x पावर 4 हुआ, फिर x पावर 2 को माइनस x से गुना किए तो माइनस x पावर 3, और x पावर 2 को प्लस 1 से गुना किए तो x पावर 2। अब देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया। अब देखिए यहाँ पर जो है x पावर 3 वाला टर्म जो है पहले लिखाएगा, और ये टर्म अकेले है तो ये x पावर 3 हम पहले लिख देंगे। उसके बाद x पावर 2 वाला टर्म आएगा तो माइनस 3x पावर 2 और माइनस x पावर 2 तो माइनस 4x पावर 2 लिखाएगा, और बाद में जो भी बचे थे उसको लिख देंगे। तो क्या बचा था, प्लस 4x और प्लस 5, यही तो बचा हुआ था ना। अब फिर से नया भाज्य हम लोग को प्राप्त हुआ है। अब इसका जो है एक टर्म उठाएंगे, वो भी पहला टर्म, तो x पावर 3 उठाएंगे, और इसका तो पहला टर्म लेंगे तो x पावर 2, तो बचेगा क्या x, तो यही प्लस x को यहाँ पर उठा करके रखेंगे। फिर से x को यहाँ लेकर के बारीकी से गुना करेंगे तो x को x से तो x को x पावर 2 से तो x पावर 3 हो जाएगा, फिर प्लस x को माइनस x से तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस x को प्लस 1 से तो प्लस x ही रहेगा, चिन्ह बदलेगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, कट जाएगा। माइनस 4x पावर 2 में से एक x पावर 2 खत्म तो माइनस 3x पावर 2 हो जाएगा। फिर प्लस 4x में से एक x खत्म तो प्लस 3x हो जाएगा, और प्लस 5 तो था ही। फिर से नया भाज्य प्राप्त हो गया सर। अभी भी जो है होगा क्या कि भाग का प्रोसेस जारी ही रहेगा। ठीक है, अभी भी जारी ही रहेगा। तो इसका फिर से पहला टर्म उठाएंगे माइनस 3x पावर 2, और इसका भी पहला टर्म उठाएंगे x पावर 2,
और x पावर 2 से x पावर 2 गया तो -3 हुआ, और इसी -3 को हम लोग यहाँ लिख दिए। अब -3 को वहां तो लिख दिए, -3 से x पावर 2 को गुना करेंगे तो -3x पावर 2, -3 को -x से तो माइनस माइनस प्लस, और 3 को x से तो +3x, ठीक है। और -3 को +1 से तो -3 हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये भी गया 5 और 3 8 हो गया। अब देखिए भागफल भी आपको प्राप्त हुआ और शेषफल भी प्राप्त हुआ, तो आप लिख सकते हैं, अतः पहले भागफल लिखते हैं, ठीक है। अतः भागफल जो आपको मिला वो मिला x पावर 2 प्लस x माइनस 3, और शेषफल जो आपको मिला, क्या मिला शेषफल, तो शेषफल आपको 8 मिला, और यही आपके बीच आपके व्हाइट बोर्ड पर क्लासरूम में जो है आंसर तैयार है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और इसका जो है थर्ड पार्ट बच गया है, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। उससे पहले कि आप लोग इस चीज को नोट कर लेंगे, फिर हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो है देखते हैं थर्ड पार्ट पे, तो हम सोचे कि एक ही क्वेश्चन है ही, पहला क्वेश्चन का एक ही पार्ट बचा हुआ है, तो ज्यादा मिटाने की जरूरत ही नहीं की, तो पहला क्वेश्चन को ही मिटा दिया, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पर जो है पी ऑफ एक्स जो दिया है x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 है, जी एक्स जो है 2 माइनस एक्स पावर 2 है, ठीक है। तो करते हैं भाग करते हैं, ठीक है। तो x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को लिखते हैं, और फिर भाग किससे करना है, तो 2 माइनस एक्स पावर 2। क्या सही लिखे हैं हम, आप लोग बताइए, ज्ञान सही लिखे हैं? बिल्कुल भी नहीं। पहले माइनस एक्स पावर 2 लिखेंगे, तो माइनस एक्स पावर 2, फिर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि x के जो है घात को हम घटते क्रम में लिखते हैं, चर के घातों को हम लोग घटते क्रम में लिखते हैं, तो यहाँ पर भी घटते क्रम में है और ये भी घटते क्रम में है। तो चलिए अब जो है बात करते हैं आगे। तो इसका पहला टर्म लेंगे तो x पावर 4, और इसका पहला टर्म माइनस एक्स पावर 2, तो बचेगा क्या, माइनस एक्स पावर 2, कटिए ना, तो क्या बचेगा, माइनस एक्स पावर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे और बारीकी से गुना करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, एक्स पावर 2 को एक्स पावर 2 से तो एक्स पावर 4, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और x पावर 2 को 2 से तो 2x पावर 2 होगा, फिर चिन्ह बदलेगा, प्लस और माइनस, ये कट जाएगा। अब देखिए 2x पावर 2 वाला टर्म अकेले है, तो इसको अकेले छोड़ देंगे, फिर माइनस 5x और प्लस 6 को लिखेंगे, ये लिखना जरूरी है, ऐसे लिखे हैं, ठीक है। तो अब जो है इसमें भी है, नेक्स्ट स्टेप करते हैं आगे। तो इसका जो पहला टर्म है, नया भाज्य जो बना, इसका 2x पावर 2, और इसका जो पहला है ये है -2, सॉरी -2 नहीं है, माइनस एक्स पावर 2 है, ठीक है। आप काटिएगा तो -2 आएगा, तो इसी -2 को आप यहाँ रखिए उठा करके, तो -2 से गुना करिएगा माइनस एक्स पावर 2 को, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 2x पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, -4। तो चलिए प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, कट गया, तो माइनस 5x ये बचा, और प्लस प्लस 6 और 4 जोड़िए, कितना होगा, 10 होगा। अब जो है भाग का प्रोसेस जो है यहीं पर रुक जाएगा, चूंकि घात जो है इसका कम हो गया इसके घातों से, तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे। अतः भागफल क्या दिया है, भागफल है माइनस एक्स पावर 2 और -2, और शेषफल भी आपका है नीचे दिया हुआ, तो शेषफल है -5x और +10, और यही आंसर है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है पहला क्वेश्चन का तीनों पार्ट जो है हम लोग सॉल्व कर चुके। उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग समझ भी गए होंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात, क्वेश्चन नंबर 2, और उससे पहले आप लोग नोट कर दें इस चीजों को।